पहले दफा रस्सियों से चले और लंगर हो वहाँ उतरे और किसी सवारी पर सवार ना हो और उसी वक्त उसका मौत आ जाए या कश्तियों में चलते हुए उसकी मौत आ जाए तो अल्लाह कहते हैं, इब्न माजा की रिवायत है, अल्लाह कहते हैं, ए मेरे फरिश्तों अज़राइल, तुम हट जाओ मेरे बंदे की रूह कब्ज करने के बाद तुम हट जाओ, मैं अपने बंदे का रूह अपने हाथ से कब्ज करूंगा। किसको? जो अल्लाह के रास्ते में निकलकर जिसकी मौत आती है और समंदरी सफर करते हुए जिसकी मौत आती है, अल्लाह कहते हैं मैं अपने हाथ से उसकी रूह कब्ज करूंगा। तो अल्लाह अपने हाथ से रूह कब्ज करेंगे अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों के लिए। निकलने वालों की ये बशारत। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बताओ हम सब अल्लाह के रास्ते में निकलना है ही नहीं? बताइए, निकलना है? कौन कौन निकलेगा अल्लाह के रास्ते में? तो अल्लाह अपने हाथ से अब हमारा रूह कब्ज करेंगे और कब्ज करके अल्लाह ऐसी जन्नत अता फरमाएंगे जिसको अल्लाह अपने हाथ से तैयार किया, यानी जन्नतुल फिरदौस अल्लाह अता फरमाएंगे। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए, आमीन। एक रिवायत में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना ज़ईमुन लिमन आमन बी व अस्लमा बिबैतिन फी रौदतिल जन्ना, मैं उस शख्स के लिए, मैं उस बंदी के लिए, मैं उस बंदा के लिए, मैं उस अल्लाह के रास्ते उस बंदा के लिए एक घर की जमानत लेता हूँ जन्नत के बिल्कुल किनारे में। कितने पर? जैसे आपकी मस्जिद की बाउंड्री है तो गेट है ना, तो गेट के किनारे पर ही, यानी जन्नत के गेट के किनारे पर ही एक घर की जिम्मेदारी लेता हूँ। किसके लिए? जो अल्लाह पर ईमान लाया और क्या मन आमन बी व अस्लमा, और पूरी ईमान लाने के बाद अल्लाह की हुक्म का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का इताअत किया, यानी इस्लाम। ये दो काम किया तो अल्लाह कहते हैं तुम्हें जन्नत तो मिल जाएगी, लेकिन जन्नत के किनारे पर। जैसे आज बाज़ लोग और बाज़ ईमान वाले और उम्मत मोहम्मदी का ये जहन है कि हम तो जन्नत में पहुंच जाएंगे, हम तो नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं। मैंने शुरू में कह दिया कि अगर आपको इसी तरह दुनिया के अंदर बताओ कोई हमें अगर इज्जत दे और आपने दरवाजे पर खड़े करके वही इज्जत देकर हमें वापस कर दे तो ये इज्जत होगी? बताइए। किसी तरह दरवाजे के अंदर दाखिल करके चुप ले जाओ। और एक को ये किया कि अपने घर में बुलाया और बुलाकर सबके सामने इज्जत दिया, और एक को ये है कि बड़ा प्रोग्राम किया, अपने घर में हॉल बनाया और हॉल के अंदर बुलाया और उसी पर सबके सामने ऐलान किया और फिर उसको एहसास दिया। तो कौन सा बड़ा एहसास हुआ बताइए? अपने घर में और आला दर्जे में जो है। तो अल्लाह कहते हैं 3 दर्जा। जरा सुनिए, जन्नत में तो हम सब चले जाएंगे। कहते हैं अगर जन्नत ऐसी चाहिए कि दरवाजे वाला जन्नत के गेट पर अगर जन्नत चाहिए घर, तो चले जाओ, जवाब में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ईमान लाया, अमल किया, सब जन्नत में जाने चले जाएंगे। अल्लाह कह रहे, देखो अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि ईमान लाया और इस्लाम लाया तो फिर मैं उसके जन्नत के भी किनारे पर एक घर की जिम्मेदारी लेता हूँ। फिर फरमाया, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी वसतिल जन्ना लिमन आमन बी व अस्लमा व हाजरा फी सबील, मैं एक घर की जिम्मेदारी लेता हूँ जन्नत के बीचों बीच। जन्नत के बीचों बीच घर की जिम्मेदारी किसके लिए? जो अल्लाह पर ईमान लाया और इस्लाम और अल्लाह और उसके रसूल की बात को माना, पूरी तरीके से चला, उसके अपनी ज़िंदगी को चलाया और हिजरत किया। उसके साथ क्या किया? बताओ क्या किया? हिजरत किया। जैसे अपने घर को छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, मकान को छोड़ा, तिजारत को छोड़ा, सब कुछ छोड़कर अल्लाह के लिए निकल गया। तो अल्लाह कहते हैं इस निकलने वालों को भी मैं जन्नत दूंगा, लेकिन जन्नत के बीचों बीच में उसको घर अता फरमाऊंगा। जन्नत के बीचों बीच किसको चाहिए? हाथ उठाइए। बाज़ लोग और होशियार है, अभी हाथ नहीं उठाया, लगता है कि उनको मालूम हो गया कि इससे भी आगे का दर्जा है तो हमें वो चाहिए, इसलिए हाथ नहीं उठा रहे हैं। माशाल्लाह, इसका मतलब सब जाकर सुन रहे हैं, समझदार लोग हैं यहाँ शीशा करके। माशाल्लाह, अल्लाह आप लोगों को कबूल फरमाए। ये फरमाया क्या है कि फरमाया कि ये देखो, फरमाया कि अगर ईमान लाया, इस्लाम लाया, ईमान के बाद इस्लाम का मतलब है पूरे दीन इस्लाम पर कायम रहा, पूरी शरीयत पर, और उसके साथ हिजरत किया तो उसको जन्नत के बीचों बीच। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी आला गुरफिल जन्ना लिमन आमन बी व अस्लमा व हाजरा व जाहदा फी सबीलिल्लाह। फरमाया मैं जन्नत के बीच नहीं, जन्नत के सबसे आला दर्जे यानी जन्नतुल फिरदौस का, फिरदौस में उसके घर और जन्नत का मैं जिम्मेदारी लेता हूँ उस शख्स का जो अल्लाह पर ईमान लाया और पूरा अल्लाह के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चला और हिजरत किया, और हिजरत के साथ मुजाहिदा किया, मुजाहिदे के साथ हिजरत किया। ये जो हिजरत घर छोड़ा और यहाँ मस्जिद में आकर क़याम किया, अब 4 महीने और चिल्ले में और सह रोज़ा में जाएंगे तो कहाँ? गड्ढा में सोएंगे? सब तो गड्ढा में सोएंगे ना माशाल्लाह।
जमात में कहाँ सोते हैं? ये जो बोरिया बिस्तरों पर सोते हैं, फ्लोर पर सोते हैं, घर में रहते हुए आदमी जो अच्छे अच्छे पलंग और अच्छे खाट और उसमें आदमी क्या करता है? सोता है। शानदार लाखों रुपये का वो होता है खाट, उसमें आदमी सोता है। लेकिन वो सारा सब कुछ छोड़कर मुजाहिदे के साथ जब मस्जिद में आया अल्लाह के रास्ते में और वहीं ठहरा और पैदल चलता रहा, मुजाहिदे के साथ पैदल चला, सहूलत के पैदल चलता रहा और चलता रहा। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदा तू चल रहा है और मैं उछल के तुम्हें आगे करीब कर रहा हूँ। अल्लाह, मैं तुम्हें अपनी जन्नत के साथ, जन्नतुल फिरदौस के साथ उछल के तुम्हारे करीब हो रहा हूँ। मैं तुम्हें आला गुरफिल जन्ना, जन्नत के सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस जो है वो तुम्हें अता फरमाऊंगा। किन लोगों को अता फरमाएंगे? जो अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे और कुर्बानी के साथ वक्त लगाएंगे। अल्लाह, तो जन्नतुल फिरदौस किसको चाहिए? जन्नत के किनारे पर भी चाहिए, बीच में भी चाहिए और ऊपर भी चाहिए। तो कैसे होगा? किसी एक को लो, या तो सुपर पावर जो सुप्रीम और जो है जो प्रीमियम बिल्कुल आखिरी दर्जा है, प्लाटिनम कहते हैं, बिल्कुल आखिरी दर्जा, सुपर डिलक्स से भी आगे वही दर्जा हमें चाहिए। इकोनॉमिक या डिलक्स या कौन सा, या प्लाटिनम, उसको प्लाटिनम कहते हैं या तो उसको प्रीमियम कहते हैं कि प्लाटिनम उस बिल्कुल सुपरस्टार कौन सा चाहिए? सुपरस्टार, बिल्कुल आला दर्जा, इससे आगे और नहीं हो सकता। वो चाहिए, सिर्फ वो चाहने से मिलेगा या कुछ करना पड़ेगा? बोलो सही, चाहने से होगा या कुछ करना पड़ेगा? हाँ, तो फरमाया कि देखो कि जाकर जब तुमने ये चारों काम जमा कर लिया, ईमान, इस्लाम, हिजरत और मुजाहिदा अपने अंदर जमा कर लिया, फमन फ़अल ज़ालिक फला यतलुब, फमन फ़अल ज़ालिक, जिसने ये तमाम काम को जमा कर लिया उसने तमाम खैर को अपने अंदर जमा कर लिया। जितनी भी खैर है वो तमाम खैर और भलाई उसने अपने अंदर जमा कर लिया। दुनिया के अंदर बताया दुनिया की भलाई, आखिरत में तो जन्नत फिरदौस देंगे, और दुनिया में बताया ये चार काम, ईमान और जो इस्लाम और हिजरत और मुजाहिदा, ये चार काम जो अपने अंदर जमा कर लिया, वो अपने अंदर तमाम खैर और भलाई जितनी है वो सारा अपने अंदर जमा कर लिया। अब अल्लाह कहते हैं जब तुमने सारा अपने अंदर जमा कर लिया, अब तुम्हारे बारे में अल्लाह का फैसला ये है, अल्लाह का फैसला ये है कि क्या फैसला? अल्लाह कहते हैं फल यमूत हैसु शाअ यमूत, अब मेरे बंदा, अब मेरे बंदी, तो अगर तुमने ये चार काम जमा कर लिया, अब तेरे बारे में मेरा फैसला ये है, तू जहाँ चाहे जिस वक्त चाहे तू मर जा, लेकिन तेरे लिए जन्नतुल फिरदौस मुकद्दर हो गया। और क्या चाहिए? इसी काम करते करते जैसे आमिर साहब पूरे ज़िंदगी दे रहे हैं, और इसी काम में चलते हुए जैसे हम सब अगर अपनी ज़िंदगी को इसी रास्ते में हम अगर ख़त्म करने का इरादा कर लें और हर वक्त ईमान या इस्लाम और हिजरत और मुजाहिदे के साथ हर वक्त रहे, तो अल्लाह कहते हैं तू जहाँ चाहे जिस वक्त चाहे जिस तरह चाहे जिस वक्त चाहे तू मर जा, तेरे लिए जन्नतुल फिरदौस का मुकद्दर हो गया। तो यही जन्नत हम चाहते हैं। अल्लाह ऐसी मौत अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह अकबर। ये फरमाया कि ये है इस उम्मत को समझने की चीज़ कि ये उस उम्मत सिर्फ जन्नत की कम प्यासी है, लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं सिर्फ जन्नत की प्यासी होने से नहीं चलेगा, ये उम्मत जन्नतुल फिरदौस की प्यासी होनी है, क्योंकि अल्लाह ने हमें अंतुमुल अव्वलून अल आखिरून, तुम वो उम्मत हो जो सबसे आखिर में आने वाले हो लेकिन जन्नत में सबसे पहले जाने वाले हो। हुर्रिमत अलल अंबिया इन्नल जन्नत हुर्रिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा व इन्नहा मुहर्रमतुन अलल उमम हत्ता तदखुलहा उम्मती। मैं तमाम नबियों पर अल्लाह ने कहा कि कोई जन्नत में जा नहीं सकता जब तक मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एंट्री जन्नत में जब तक ना हो जाए, उस वक्त तक कोई नबी जन्नत में नहीं जा सकता। और फरमाया कोई उम्मत जन्नत में नहीं जा सकती जब तक कि मेरी उम्मत यानी उम्मत मुहम्मदी का एंट्री जब तक जन्नत में ना हो जाए। सबसे पहले जन्नत में अल्लाह हमें पहुंचाएंगे, और हम जाकर गेट में ही अगर अपना भीड़ जमा लेंगे तो पीछे वाले आएंगे कैसे? बताओ। अब समझ में आया? फलसफा समझ में आया? भी अल्लाह के नबी
کریں تمہاری یہ فضیلت ہے، تم آئے ہو سب سے آخر میں، جاؤ گے جنت میں سب سے پہلے، لیکن اگر تم نے صرف جنت کی تمنا کی تو اور لفظ الجنت کی تمنا کی کہ جنت کے بعد صرف کسی طرح ہمیں جنت کے گیٹ پر دروازہ پر ہمارا جگہ مل جائے تو اللہ تو کیا حال ہوگا بتاؤ؟ پیچھے والے جتنی امتی رہ گئی ہے وہ سارے جنت کے دروازے پر آ کر ہم سب بھیڑ جما لیں گے پہلے آ کر، پھر وہ اندر داخل ہوں گے کیسے؟ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ کچھ مزہ مل رہا ہے؟ اللہ کے نبی کیا دیا ہمیں فضیلت بتاؤ، سب سے آخر میں آئے ہو اور سب سے پہلے جنت میں جانا ہے، اسی لیے تمہیں سب سے اعلیٰ جنت کے بارے میں یہ ہے جو اعلیٰ درجہ ہے اسی والوں کو سب سے پہلے وہاں پہنچایا جاتا ہے نا؟ یا اعلیٰ والوں کو بعد میں پہنچایا جاتا ہے، گیٹ والوں کو پہلے دے دیں گے تو پھر وہ راستے میں کوئی جام لگ جائے گا، پھر کوئی آ نہیں سکتا، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا میری امتی جو ہے جنت الفردوس میں جائے گی، اسی لیے ان کو سب سے پہلے جنت میں پہنچاؤ، اور جنت میں داخل ہوں گے پہلے گیٹ پھر بیچ پھر اعلیٰ درجہ، تو وہاں فل ہو جائے گا، پھر دوسرے والے کو بیچ والے کو بلایا جائے گا،